अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? से अच्छा ठीक होगी। ये 2010 मॉडल प्राडो है। ये प्राडो गाड़ी है। ये कस्टमर का ये कहना है कि मैं चलते चलते गाड़ी अचानक बैक साइड से बैठ गई है और गाड़ी की जंपिंग ज़्यादा हो गई है। अब गाड़ी मैं ऑफ रोड पे या ऑन रोड पे चलाता हूँ तो उस वक्त भी गाड़ी ये ज़्यादा जंप करती है। तो उसके बाद हमारे पास ले आए, हम इस गाड़ी के अंदर चेक करेंगे। सबसे पहले स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर लगाने के बाद चेक करेंगे कि कोई कोड है या नहीं है। अगर कोड है तो उसके रिलेटेड हम काम शुरू करेंगे। ये हम DTC चेक करेंगे स्कैनर के अंदर। स्कैनर हमने लगाया हुआ है। ये C1733 और C1734 ये दोनों जो है ना ये कोड आ रहे हैं। ये हम कोड क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम रेज़ करेंगे। रेज़ करते हैं, फिर उसके बाद कोड क्लियर होते हैं या नहीं होते। तो वो कोड क्लियर होता है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं। ये एक कोड लगा होता है, बटन लगा होता है, स्पोर्ट्स, कंफर्ट और दरमियान में नॉर्मल होता है। ये शाख जो है KDS गाड़ी के अंदर ये सिस्टम फंक्शन लगा होता है। जो शाख इलेक्ट्रिकल होते हैं तो ये उसके लिए लगा होता है। आप स्पोर्ट्स पे चलाते हैं तो शाख जो है बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। कंफर्ट पे चलाते हैं तो थोड़ा उससे सख्त होते हैं। नॉर्मल पे चलाते हैं तो मतलब कि बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। तो ये आपके सामने प्राडो 2010 मॉडल। ये कोड हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर जो है ना ये कोड आ जाता है। और हाइट कंट्रोल भी जो है ना वो ऊपर नीचे होना छोड़ देता है। ये आप चेक कर सकते हैं। उस वक्त क्लियर किया था, क्लियर करने के बाद फिर दोबारा ये कोड आ रहा है। रियर राइट साइड का और रियर लेफ़्ट साइड का दोनों का कोड आ रहा है, डंपर का। तो इस शाख के अंदर सेंसर लगा होता है, तो उस शाख के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, वायरिंग के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम चीज़ें चेक करेंगे क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि चलते चलते गाड़ी अचानक बैठ गई है, जिसकी वजह से उसके बाद गाड़ी के अंदर जंपिंग ज़्यादा आ गई है। ये हम स्कैनर के अंदर डेटा लिस्ट के अंदर गए हैं। डेटा लिस्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि इस रियर लेफ़्ट साइड और रियर राइट साइड शाख की रीडिंग स्कैनर के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। ये हम चीज़ें चेक करेंगे। ये रियर हाइट कंट्रोल सेंसर है, -5.1 है और रियर लेफ़्ट साइड हाइट सेंसर -7.4। ये जो रीडिंग है ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये प्लस में होनी चाहिए। और उसके बाद डंपर स्टॉप रियर राइट साइड 8 स्टेप लिखा हुआ है और रियर डंपर लेफ़्ट साइड स्टेप रियर 8 लिखा हुआ है, लेकिन फ्रंट वाले दोनों 13 स्टेप लिखा हुआ है और जो रियर वाले दोनों हैं वो 8 स्टेप लिखा हुआ है। मतलब कि इसके अंदर भी रियर वाले जो शाख है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनकी रीडिंग भी माइनस में आ रही थी। सेंसर हाइट कंट्रोल सेंसर की रीडिंग भी माइनस में आ रही थी और डंपर स्टेप जो रियर साइड है उनकी भी रीडिंग जो है ना ये आप चेक कर सकते हैं। स्टेप उनका भी 8 स्टेप आ रहे हैं। तो मैक्स डैम्पर लेफ़्ट साइड ये सारे 16 हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं। इनके अंदर बस ये 2 रीडिंगें आपने चेक करनी है। एक हाइट कंट्रोल रियर हाइट कंट्रोल सेंसर की एडजस्टमेंट की रीडिंग, वो माइनस में तो नहीं जा रही। अगर माइनस में जा रही है तो फिर गाड़ी मतलब ज़्यादा बैठी हुई है, अगर प्लस में है तो फिर तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद हमने इग्निशन ऑन किए। सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग के अंदर इसके अंदर वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है आपके सामने। ये 2 और 3 नंबर जो वायर है ये शाख के साथ टायर के आगे लगी होती है। 2 और 3 नंबर जो वायर है इसके अंदर हम मल्टीमीटर की दोनों नाब लगाएंगे और मल्टीमीटर 12 वोल्ट पे रखेंगे और स्विच ऑफ है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं 0 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके अंदर 12 वोल्ट आने चाहिए, 12, 9, 10, 12 इस तरह वोल्ट आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहे। ये हाइट कंट्रोल इसी यू से आते हैं। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये गाड़ी आपके सामने गाड़ी स्टार्ट है।
اسٹارٹ کے بعد ہم 2 اور 3 نمبر وائر کے اوپر لگائیں گے، ملٹی میٹر کی جو ہے نابیں دونوں لگائیں گے۔ اس کے بعد میٹر کے اندر ہم چیک کریں گے 12 وولٹ پہ رکھ کے، یہ 13 اشاریہ کچھ وولٹ دے رہا ہے، یہ کم 13 اشاریہ کچھ وولٹ ہی ہے، اگر کم ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ناب ہل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے اوپر ہو رہا ہے۔ ابھی 13.45 اسٹینڈرڈ وولٹ آ رہے ہیں، یہ وولٹ اوکے تھے۔ کسٹمر یہ سب سے پہلے ہم نے بلون چیک کیے، بلون لیکیج کی وجہ سے گاڑی نیچے بیٹھ گئی تھی، اس کے بعد کسٹمر نے چلائی ہے لمبی، اس کے بعد جو ہے نا وہ شاخ بھی لیک ہو گئے تھے۔ بلون ایئر والے بلون اس کے اندر لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ لیک ہونے کی وجہ سے گاڑی کا پراپر کام نہیں کروایا، اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا شاخ بھی لیک ہو گئے ہیں اور ان کا کوڈ آ رہا تھا۔ یہ الیکٹریکل شاخ ہیں، یہ آئل والے شاخ نہیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے گاڑی کی برانڈ نیو شاخ ہم لے کر آئے ہیں، یہ پارٹ نمبر ہے، یہ دوسرے کا پارٹ نمبر ہے، دونوں شاخ ہیں اور یہ سامنے بلیون ہے۔ یہ سلنڈر 80 میجک، یہ دوسرا یہ بلیون ہے، یہ 2 بلیون ہے اور 2 شاخ ہے۔ ہم گاڑی کے اندر فٹ کریں گے، فٹ کرنے کے بعد یہ ہم گاڑی کے اندر فٹ کر دیے ہیں، شاخ بھی فٹ کر دیے ہیں، یہ سامنے ہے، بلیک کلر کا جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ شاخ ہے، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ، اور سامنے آپ کو بلون بھی بلیک کلر کا برانڈ نیو نظر آ رہا ہے، یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بلون ہے۔ اور یہ اوپر ہائٹ کنٹرول سینسر ساتھ 10 والا بولٹ لگا ہوا ہے، یہ ہائٹ کنٹرول سینسر ایڈجسٹنگ والا بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں بلون فرنٹ پہ بلون نہیں ہوتے، ریئر پہ بلون ہوتے ہیں اور ریئر پہ الیکٹریکل شاخ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شاخ اور دونوں بلون ہم نے چینج کیے، بلون جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو کے ان کے اندر لیکیج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد شاخوں کے اوپر پورا لوڈ آ جاتا ہے، جب گاڑی زیادہ چلتی ہے تو اس کے بعد شاخ بھی لیک ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ لگا کے گاڑی اسٹارٹ کی ہے، اسٹارٹ کرنے کے بعد گاڑی بالکل نارمل پوزیشن میں کھڑی ہے، ہائٹ کنٹرول پہلے ہائٹ کنٹرول بھی اس کا نہیں کام کر رہا تھا، تو یہ ہائٹ کنٹرول نارمل پہ بالکل گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اور ڈی ٹی سی آپ چیک کر سکتے ہیں، اسکینر کے اوپر کوئی ڈی ٹی سی نہیں ہے۔ اور ہم ڈیٹا لسٹ کے اندر بھی جائیں گے، ڈیٹا لسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ڈفرینٹ ہوئی ہیں، پہلے سے اب تک کون کون سی چیزیں ڈفرینٹ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سینسر چیک کریں گے، سینسر پلس میں چلے جائیں گے کیونکہ آٹومیٹیکل شاخ بیلون پھٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشر برقرار نہیں رکھتے تھے اور مائنس میں ریڈنگ چلی گئی تھی۔ اور ڈمپر سٹیپ ریئر رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہ دونوں 8 ہی ہو گئے ہیں، پہلے یہ جو ہے نا بہت کم ہو گئے تھے، تو ابھی یہ سارے برابر ہو گئے ہیں، فرنٹ والے بھی اور ریئر والے بھی، یہ چاروں جو ہے نا یہ ان کی ریڈنگ 8 سٹیپ پہ آ گئی ہے۔ تو موٹر ریلے بھی آف ہو گئی ہے، پہلے چلتی رہتی تھی، کسٹمر کا یہ بھی کہنا تھا۔ اور نیکسٹ ڈمپر سٹیپ لیفٹ سائڈ یہ تو اسی طرح ہی ہے، 16 کا، یہ پہلے بھی ریڈنگ اس کی یہی آ رہی تھی۔ تو